बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर दें कि वासा का शहर के 12 अहम डिस्पोजल स्टेशंस को स्काडा सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। आईटी यूनिवर्सिटी वासा को डिस्पोजल स्टेशंस पर स्काडा सिस्टम की तनसीब में मामनत फराहम करेगी। अपग्रेडेशन से वासा के एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑटोमेट किया जाएगा। मानसून के दौरान डिस्पोजल स्टेशन की मॉनिटरिंग में भी बेहतरी आएगी। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैनुल आबिदीन बताएगा, वासा डिस्पोजल स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जो शहर लाहौर में निकासी आब का सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए और जो वासा के ऊपर बढ़ते हुए बिजली के बिल हैं उन पर काबू पाने के लिए वासा लाहौर ने डिस्पोजल स्टेशन की अपग्रेडेशन और स्काडा सिस्टम की तनसीब से मुतल्लिक ये अहम फैसला किया है कि शहर लाहौर के 12 अहम डिस्पोजल स्टेशन को स्काडा सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। इसी तनाजुर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी वासा लाहौर को 12 डिस्पोजल स्टेशन पर स्काडा सिस्टम की तनसीब में मुआवनत फराहम करेगी, जिसमें मेन आउटफॉल रोड पर वाक़े डिस्पोजल स्टेशन नंबर 1, 2 और 3, इसी तरह शादबाग, महमूद पुट्टी और शादीपुरा जो डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ पर स्काडा सिस्टम की तनसीब को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा कटारबंद, निश्तर टाउन, लक्ष्मी, गुलशन रावी, मुल्तान रोड, फरखाबाद डिस्पोजल स्टेशन भी उस लिस्ट में शामिल हैं जिनको अपग्रेड किया जाएगा। इस अपग्रेडेशन से डिस्पोजल स्टेशन की खुदकार निगरानी और एनर्जी मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी। अपग्रेडेशन से वासा लाहौर के एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑटोमेट किया जाएगा, जबकि बिजली की खपत और वापदा के साथ जो बिल हैं उनकी दोबारा तस्दीक की जा सकेगी। ज़राए के मुताबिक अपग्रेडेशन से मानसून के दौरान डिस्पोजल स्टेशन की मॉनिटरिंग में भी बेहतरी आएगी। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली से ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम मंजूर। लाहौर समेत मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स के इंतखाबात 2026 में होंगे। फरवरी में आने वाला कानून वफाकी हुकूमत ने वापस ले लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, इस मुतालिक बताइएगा। आज बिल्कुल 2025 का जैसे ही आगाज़ हुआ तो बिज़नेस कम्युनिटी में एक तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक कानून पास किया गया ऐवान से, जिसके मुताबिक जो है जो जितने भी लाहौर समेत मुल्क भर के जितने भी चैम्बर्स थे और जितनी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, इन तमाम के इंतखाबात जो है सितंबर 2025 में करवाने का जो है वो कानून पास किया गया। और ये भी साथ कहा गया कि ये इंतखाब जो होगा उसके बाद 2 साल के लिए होगा। हालांकि 2024 में जो इंतखाब हुआ था उस वक्त भी कानून ये कहता था कि ये इंतखाब जो है 2 साल के लिए, यानी कि लाहौर चैम्बर समेत जितने भी चैम्बर्स हैं उनकी क़यादत जो है वो 2 साल के लिए सर्व करेगी। लेकिन इस पर जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से खासा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और लाहौर चैम्बर में मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस के नुमाइंदों को इकट्ठा किया और हुकूमत के सामने ये मुतालबा रखा कि इस कानून को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। और अब हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है कौमी असम्बली से एक नया कानून जो है वो पास करवाया गया, जिसके मुताबिक अब इलेक्शन जो है वो 2026 में ही होंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंजीनियर खालिद उस्मान मौजूद हैं। इन्हीं से जानते और इनसे पूछते हैं। इंजीनियर साहब, ये बताएगा कि तहफ़्फ़ुज़ात इतने शदीद क्यों थे और अब जो हुकूमत की जानिब से जो कानून पास करवाया गया है कौमी असम्बली से, उस पर अब तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं? जी देखिए, मैंने बताया आपको कि हमारे 2 प्रॉब्लम्स थे इस बिल के साथ। एक तो ये था कि ये इंतखाब जो है वो 2 साल के लिए हुआ था और असूल के मुताबिक इलेक्शन 2026 में होना था। और दूसरी बात हमारी तरफ से जो मुतालबा था कि वो DGTO एक ऑफ़िस के अंदर इख्तियारात बहुत ज़्यादा डाल दिए गए हैं। और तीसरी बात जो हमने कही कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत नहीं हुई थी। लेकिन अच्छी बात ये मैं समझता हूँ कि सेंस प्रवेल किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पार्लिमान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्टीमेटली उन्होंने उसमें से वो जो शिक थी जो 2013 के एक्ट के अंदर, जिसकी वजह से इलेक्शन 1 साल के बाद होना था 2025 में, अब वो शिक ही निकाल दी गई है। इसका दूसरा मतलब ये है कि अब लाहौर चैम्बर के या तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशन के जो इंतखाबात हैं वो सितंबर 2026 के अंदर होंगे। तो यूँ ये वापस रिस्टोर हो गया सारा मामला। लेकिन दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि जो मैंने कहा कि जो इख्तियारात हैं एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में किसी एक ऑफ़िस के अंदर बेपनाह इख्तियारात नहीं होने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उस पर भी गवर्नमेंट हमारे साथ राब्ते में रहेगी और हम उसके ऊपर भी कोई मुनासिब जो है ना, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में कोई तब्दीली ज़रूर देखेंगे। जी बिल्कुल, आपने इंजीनियर खालिद उस्मान की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जो एक
तज़ब्ज़ुब था बिज़नेस कम्युनिटी में पाया जाता था, तशवीश पाई जाती थी कि शायद इंतखाबात जो हैं वो 2025 में ही होंगे, लेकिन अब नए कानून के मुताबिक जो है 2025 की शिक जो है वो निकाल दी गई और इंतखाबात अब 2026 में ही होंगे। लेकिन जो DGT ऑफिस को इख्तियारात दिए गए हैं बिज़नेस कम्युनिटी के ट्रेड पॉलिटिक्स के हवाले से, उस पर अब भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं कि तमाम इख्तियारात जो हैं वो एक ऑफ़िस में नहीं होने चाहिए। इस मामले पर भी स्टेक होल्डर्स को जो है उस मुशावरत में लिया जाए और यही तवक्का की जा रही है बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से कि हुकूमत इस पर भी नज़रसानी करेगी और इनके मुतालबात को तस्लीम करेगी। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। DIG ऑपरेशंस ने मजीद 15 एहलकारों को सख्त सजाएं सुना दी हैं। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, करप्शन, फ़राइज़ में गफलत पर सज़ा सुनाई गई। नौकरी से बर्खास्त, तनख्वाह ज़ब्त, तरक्की की वापसी समेत सजाएं दी गई। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि शहरियों की शिकायत पर बाद अज़ इंक्वायरी सजाएं दी गई हैं। पुलिस में महकमाना एहतसाब का अमल मज़ीद तेज़ और सख्त कर रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा, 15 एहलकारों को सख्त सजाएं सुना दी गई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कर का नाजायज इस्तेमाल और करप्शन अफराज में गफलत पर DG परिषद ने मजीद 15 एहलकार को सुना दी हैं। नौकरी से बर्खास्तगी, तनख्वाहें जब्त और तरक्की वापसी समेत सख्त सजाएं जो है वो दी गई हैं। तमाम अफसरान और एहलकारों को महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल होने पर सुनाई गई हैं। इस वजह से DG परिषद का ये कहना है कि खुफिया अतलात और शहरियों की शिकायत पर बाद इंक्वायरी सजाएं दी गई हैं। लाहौर पुलिस में महकमा साहब का अमल कहना है कि जारी है और इस हवाले से DG परिषद फैसल कामरान का ये कहना है कि 11 माह में 440 एहलकारों को साइन दी जा चुकी हैं। करप्शन की तरह से तजावुज़ करने वाले का कहना है कि उनकी महकमे में कोई जगह नहीं है। DG परिषद का मज़ीद कहना था कि एक एहलकार की गलती फोर्स के 30,000 जवानों पर सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर देती है। मज़ीद कहना था DG परिषद का कि लाहौर पुलिस अफसरान और जवानों जो है वो पूरी लगन से जो है जी ठीक है, मतलब से बहुत शुक्रिया आपका। ज़राई शोबे में ग्रोथ एक्शन प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए पास्को हेड ऑफिस में मुशावरती इजलास। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने इजलास की सदारत की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज जैसे अहम शोबों में ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुरतब किया जा रहा है। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज में वैल्यू चेन को बेहतर करके मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा किया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इजलास में वज़ीर ज़राअत व लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी ने भी शिरकत की, जबकि इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने बजरिया वीडियो लिंक जो है वो शरीक थे, जबकि वफाकी सेक्रेटरी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च वसीम अजमल चौधरी, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सऊदी मौजूद थे, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब साकिब अली अतील, सेक्रेटरी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज पंजाब मुदस्सर रियाज मलिक और सेक्रेटरी कमोडिटीज एंड प्राइस कंट्रोल पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी भी मौजूद थे। इस मौका पर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मकसद ज़राई शोबे की ग्रोथ को बेहतर बनाकर 2030 तक इसकी एक्सपोर्ट्स को 125 अरब डॉलर तक बढ़ाना है, जबकि उनका कहना था कि ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज जैसे अहम शोबों में ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुरतब किया जा रहा है। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज में वैल्यू चेन को बेहतर करके मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा किया जा सकता है। 6 वर्किंग ग्रुप्स के तहत इन तमाम सेक्टर्स को ज़मीन बेहतर लाई जा रही है और इस हवाले से उनका कहना था कि सूबे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में 400 अरब रुपए से ज़ायद के ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि सैयद आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि काश्तकारों को माशी खुद इन्हिसारी के लिए वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड का इजरा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड के तहत काश्तकारों को 55 अरब रुपए के बिला सूद ज़राई कर्ज फराहम किए गए हैं। मुल्की तारीख में पहली मरतबा 9,500 काश्तकारों को 10 जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। रवामा दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक मामूल से बढ़ने के इम्कानात। गर्मी बढ़ने से हीट वेव का खदशा भी बढ़ गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत ने शहरियों को निढाल कर दिया। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अपने नुमाइंदा सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा। शहर लाहौर में गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत इस वक्त शहर में कहर ढा रही है और हम देखते हैं कि दिन भर से लेकर शाम के औकात तक गर्मी की शिद्दत जूं की तू रहती है, कोई कमी जो है वो रुनुमा नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह आज भी दर्जा हरारत जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के औकात और शाम के औकात में भी जो है शहरियों को रिलीफ नहीं मिलता। और हम देखते हैं कि सुबह सवेरे के पहले घंटे में ही जैसे शहरी घर से बाहर निकलते हैं वो फ़ौरन निढाल हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है और सूरज के तीखे वार जो
ہیں شہریوں پر بہت تیزی سے جاری ہیں، اور بالکل اسی طرح محکمہ موسمیات اور محکمہ ماحولیات نے بھی یہ پیش گوئی کر دی ہے کہ رواں ماہ میں 4 ڈگری سے 6 ڈگری تک غیر معمولی طور پر درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا، اور بالکل اسی طرح سے پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی ہیٹ ویو الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں شہریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، اپنے آپ کو گرمی کی شدت سے جو ہے وہ بچائیں، اس کے ساتھ ساتھ گلاسز کا، کیپس کا اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنے کا جو ہے مکمل انتظام کریں، اور گھر سے باہر جو ہے وہ کور ہوئے بغیر مت جائیں۔ اور بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے اوقات میں بھی جو ہے شہریوں کو ریلیف نہیں ملتا، کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے وہ جون کی تو رہتی ہے، اور آئندہ رواں مہینے میں گرمی کی شدت جو ہے وہ ایسے ہی شہریوں کو دیکھنے کو ملے گی، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب بھی 18% تک جا پہنچا ہے، جبکہ شہر میں ہوا چلنے کی رفتار بھی 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، لیکن جب ہوا چلتی ہے تو وہ بھی گرم لو کی صورت میں چلتی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے کوئی ریلیف دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور آئندہ آنے والے ہفتے میں بھی موسم کی جو صورتحال ہے وہ یہی رہے گی، ٹھیک ٹھاک گرمی کا جو ہے شہریوں کو سامنا جی ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی دل چاہے کچھ ٹھنڈا اور میٹھا، ایسے میں نظر ٹکتی ہے بس رنگ، مٹھاس اور خوشی کے امتزاج سے مزین گولے گنڈے پر۔ گرمی کے توڑ کے لیے شہری پہنچے گولا فروخت ہونے والے پوائنٹس پر، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے، جو کہ اس وقت سمنا آباد میں موجود ہیں۔ جی مبین، بتائیے گا۔ بالکل یہ صورتحال اس وقت ہم سمنا آباد میں موجود ہیں، اور گرمیوں کے اندر جو ہے گولا بڑا مشہور کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ شہروں کی کوشش ہوتی ہے گرمی کو دور بھگانے کے لیے برف کا گولا ہے اس کا استعمال کیا جائے۔ ہمیں ہر عمر کے افراد جو ہے گولا کھاتے نظر آتے ہیں، لیکن خاص جو ہے بچے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں گولے سے۔ کچھ ننھی گڑیاں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں بیٹا آپ یہاں پر آئے ہوئے ہو گولا کھانے کے لیے، کیوں گولا کھا رہے ہو آپ، اور کیا کہو گے اس بارے میں آپ؟ آج کافی گرمی تھی، اس وجہ سے ہم نے سوچا کیوں نہ آج گولا کھانے آ جائیں، اور ہمیں گولا بہت پسند ہے، اور سردی میں تو کھا نہیں سکتے تو سوچا گرمی میں ہی کھا لیں، اور آج سیٹرڈے ہے اور اسکول سے بھی چھٹی تھی تو ہم نے پھر گولا کھانے کا سوچا، اس لیے ہم گولا کھانے آئے۔ بالکل سیٹرڈے کی چھٹی ہے، اس میں سوچا گولا کھاتے ہیں، گرمی میں دور بھاگے۔ بیٹا آپ کو گولا کیوں پسند ہے؟ انکل گولا ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے، تو گولا تو مزہ آتا ہے۔ سیٹرڈے کا دن تھا، سوچا کہ آج ہم گولا کھانے آتے ہیں، تو ہم نے ڈبل مزہ لینے کے لیے گولا کھانے آ گئے ہیں یہاں ہم۔ بالکل آپ نے سنا کہ سیٹرڈے کا دن ہے، بچے اپنی چھٹی کو جو ہے مزید لذیذ بنانے کے لیے جو ہے وہ گولا کھانے ہیں۔ امید کرتے اس طرح جو باقی شہری ہیں، ہمیں یہاں پہ خواتین، مرد و حضرات وہ بھی نظر آتے ہیں جو گولے کو استعمال کرتے ہیں تاکہ گرمی دور بغیر سے۔ اس کے ساتھ ساتھ گولا ہمیشہ سے بڑا لذیذ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ گولا ہو گیا، مشروبات ہو گئے، اس طرح کی چیزیں سے شہری استعمال کریں گے، اپنی گرمی جو ہے اس کو دور بھگائیں گے۔ جی ٹھیک ہے مبین، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، گرمی کی شدت سے شہری نڈھال، شہر میں نت نئے ڈیزائن کی فینسی رومال اور ٹوپیوں کی فروخت بڑھ گئی، سرجیکل ماسک اور دھوپ کی اینکوں کی فروخت میں بھی تیزی آئی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لاہور میں گرمی جوبن پر تیز دھوپ سے بچنے کے لیے شہریوں کے مختلف جتن، شہر میں نت نئے ڈیزائن کے فینسی رومال اور ٹوپیوں کی فروخت بڑھ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے سخت گرمی سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں۔ کافی گرمی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ یہ پہن لیں گے ہم تو اس سے